चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से दैनिक जीवन में आप क्या समझते हैं। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है यानी रिएक्शन होता है या कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, उससे आपके दैनिक जीवन में क्या लेना देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ठीक है जी, तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ से कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध फट जाता है या फिर खराब हो जाता है। बताओ कि आप अक्सर देखे होंगे कि जब गर्मी की समय रहती है तो दूध फट जाता है। ठीक है, अब ऐसे भी अगर घर में देखे होंगे कहीं से बाज़ार से अगर दूध पैकेट वाला ख़रीद के लाएं तो होता क्या कि अगर ज़्यादा देर उसको छोड़ दो, मतलब फ्रिज बिना फ्रिज में से निकाल के छोड़ दो यहाँ पे, तो होता क्या है कि वो दूध फट जाता है यानी ख़राब हो जाता है। तो ये होता है। ठीक है, क्यों? ये एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जो हम आगे की वीडियो में जानेंगे। उसके बाद ये खराब हो जाता है या फट जाता है। उसके बाद होता क्या है नेक्स्ट यहाँ पे कि लोहे को वायुमंडल में छोड़ देने पर जंग लग जाता है। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी लोहा होता है ज़्यादा दिन तक बाहर में छोड़ देने से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। क्यों? इसका भी रीज़न यहाँ पे समझते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, यहाँ पे लोहे के साथ अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, तो जिससे कारण यहाँ पे जो है ना वो एक जंग का रूप ले लेता है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका अंगूर। अंगूर को ज़्यादा दिन छोड़ने पर किण्वन हो जाता है। देखे होंगे अंगूर को ज़्यादा दिन अगर आप छोड़ देंगे वैसे धूप में या फिर हवा में तो वो सूख सूख कर क्या होता है, किशमिश का रूप ले लेता है। तो उसको कहते हैं किण्वन हो गया। ठीक है जी, चलिए यानी उसमें से जो अंदर में मॉलिक्यूल्स थे, पानी का मॉलिक्यूल्स, वो क्या हुआ, वायु के साथ अभिक्रिया करके वो बाहर निकल गया यानी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है, जिस कारण से उसके बाद होता क्या है कि हमारे है ना भोजन पकाया जाता है। यह भी एक रासायनिक उदाहरण है यानी रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन पकता है, ये भी एक रासायनिक क्रिया ही तो है। हमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया वो होते हैं, है ना, या क्रिया वो होते हैं जो अगर एक बार हो गया तो दोबारा हम पुनः उसी अवस्था में नहीं ला पाते हैं। तो भोजन को भी एक बार पका दो तो यहाँ पे भी क्या होता है बताओ, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया ही तो हुआ ना। उसके बाद जैसे हमारा शरीर जो है वो भोजन को पचा लेता है और सांस लेता है। हमारा शरीर भोजन को पचाता है, हम खाते हैं, भोजन जाके पचता है, कार्बोहाइड्रेट है ना इत्यादि में टूटता है, उसके बाद ग्लूकोज के रूप में बनता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये भी एक रिएक्शन होता है। हम सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो जिसमें क्या होता है भोजन की से हमें कार्बोहाइड्रेट और सारी चीज़ें मिलकर हमें ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है। ये भी यहाँ पे एक रिएक्शन काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यह सभी दैनिक कार्य एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से ही संबंधित हैं। तो यानी जितने भी रासायनिक चीज़ें होते हैं जो अभी मैंने पढ़ा था एक एग्जाम्पल में, ये तो कम है ना, ये तो एक समझाने के लिए जनरली था। जब हम कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उनमें हम लोग समझेंगे कि सारे की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमें लगेगा कि ये तो जब दैनिक जीवन में अक्सर हमें दिखता है। ठीक है, बहुत सारे वैसे दिखता है, जैसे हम घर की रंगाई करते हैं, ठीक है, उसमें हम चूना का उपयोग करते हैं तो वहाँ पे भी एक रिएक्शन कार्य करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर के माध्यम से वैसे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिएगा जहाँ तक हो।